तो जो लास्ट वाला हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने? स्पीड टाइम ग्राफ विथ क्या था? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है कि नहीं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड अनइक्वली इंक्रीज हो रही है। तो जब इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड अनइक्वली इंक्रीज होगी तो इस केस में हम लोग को मिलेगा एक कर्व्ड लाइन। yes. और ये जो कर्व्ड लाइन होती है इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। तो इस केस में भी हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस केस में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को ये जो कर्व लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और उस कर्व के बीच में और टाइम एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया आएगा ये एरिया हम लोग को देगा डिस्टेंस। पर क्योंकि ये कर्व लाइन है हमको इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, तो इसका जो प्रोसीजर है वो मेंशन नहीं है आपके बुक में कि आपको कैसे डिस्टेंस निकालना है। अभी तक अपन ने पहले जितना Yes. पढ़ा था कैलकुलेशन पार्ट उतना ही कैलकुलेशन पार्ट याद रखना है। ठीक है। तो इसके सैंपल प्रॉब्लम्स है कुछ कुछ, वो देख लेते हैं। ये सैंपल प्रॉब्लम देखो। पढ़ो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ये ग्राफ को देखो थोड़ी देर। दोनों जन क्वेश्चन पढ़ो ये वाला। जो कौन सा वाला? जो अभी आप समझाए ना कर्व यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला। हाँ वो मैं वीडियो भेजूंगी तो एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। हाँ अभी जब तक है तुम लोग ये क्वेश्चन पढ़ो। पढ़े क्या क्वेश्चन? हाँ दीदी। ये ग्राफ देख लिए दोनों के दोनों कि ग्राफ कैसे बनाए? हाँ कुछ समझ में आया? दीदी इसका इतना समझ आया, इसमें इतना समझ आया कि OA का निकालना है ना तो वो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहां तक जा रहा है OA का, और BC का भी, लेकिन AB का नहीं पता। सबसे पहले तो इसमें बोल रहा है कि ये स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्पीड टाइम ग्राफ को देखना है और आंसर करते जाना है एक एक क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। OA हमारी एक लाइन है, तो ये OA हमारी लाइन जा रही है। तो ये जो OA लाइन हमारी जा रही है ये हमारा कौन सा मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो OA लाइन जा रही है ना, ये OA लाइन ये कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? OA जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ में और वो किसके किसके बीच में बनी हुई है? स्पीड के बीच में बनी हुई है और टाइम के बीच में बनी हुई है, और वो स्लोप कर रही है अपवर्ड्स, मतलब ऊपर साइड वो जा रही है। तो इसीलिए ये जो ग्राफ है OA ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन।
फिर वो बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। अब ये जो ए बी है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, स्पीड जो है वो 6 ही है, टाइम जो है वो 4 से लेके 10 तक तो चेंज हो गया, लेकिन 4 से 10 तक चेंज होने में जो स्पीड था वो तो 6 ही था। तो इस केस में कांस्टेंट स्पीड जो ए बी है वो क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ में, स्पीड और टाइम के बीच में, स्पीड और टाइम के बीच में हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली है कि नहीं? Yes, ma'am. तो जब स्पीड और टाइम के बीच में हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है हमारे टाइम एक्सिस के, तो ये लाइन हमको शो करती है कि हमारा जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी में गाड़ी ने कोई एक्सेलरेशन नहीं लगाया। नहीं लगाया। उसके बाद क्या बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये बीसी है, ये दूसरी लाइन, बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बीसी एक स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले तो देखना है कि लाइन कैसी है, स्ट्रेट है कि कर्व है, स्ट्रेट है कि Yes, ma'am. कर्व है। तो लाइन Curve. हमारी स्ट्रेट है, अगर स्ट्रेट है तो जो जब भी स्ट्रेट होगा तो हमारा यूनिफॉर्म होगा, स्पीड एक्सेलरेशन भी हमारा यूनिफॉर्म होगा, स्पीड भी यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है यहाँ पर। तो ये अगर ये यूनिफॉर्म है, और फिर देखेंगे कि हम लोग का स्लोप ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, स्लोप ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, तो इधर स्लोप नीचे आ रहा है। जब ऊपर जाता है स्लोप तो एक्सेलरेशन होता है, और जब नीचे आता है स्लोप तो रिटार्डेशन होता है। Yes, ma'am. तो इसमें स्लोप हमारा नीचे आ रहा है कॉन्स्टेंटली बी से सी में, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। अब ये बोल रहा है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक्सेलरेशन निकालो। तो बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर हमारा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, और यहाँ पर हमारा रिटार्डेशन हो रहा है कि नहीं? हाँ मैम। तो वो हमसे सिर्फ एक्सेलरेशन पूछ रहा है, सिर्फ एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो मतलब हम लोग को ग्राफ का सिर्फ इतना पार्ट देखना है कि इस पार्ट में एक्सेलरेशन कैसे हुआ, और एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, स्लोप, Yes, ma'am. है ना? एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, Slope. स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए। और स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, एडी अपॉन ओ ए, है ना, एडी अपॉन ओडी, ये हमारा एडी है और ये हमारा ओडी है। तो एडी की वैल्यू क्या है हमारी, एडी की वैल्यू क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बंद कर रही हूँ ये मीटिंग, मैं एंड कर रही हूँ। रिव्यू सीख कैसे है वो समझ नहीं आया। ये 6 मीटर पर सेकेंड, हाँ ये एडी की वैल्यू देखना, एडी की वैल्यू कितनी है, नहीं वो तो मैं जान गई कि आप एडी की वैल्यू लिखो, लेकिन वो 6 मीटर कैसे? तो ये ग्राफ में एडी की वैल्यू कितनी है? अच्छा वो 1-1 मीटर है। हाँ, अच्छा और ओडी की वैल्यू, ओडी 4 ये ओडी है हमारा, 4 centimeter. 4 0 से लेके 4 तक गया ना, तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोग का ये
एक्सेलरेशन आ जाएगा। वन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। तो रिटार्डेशन निकालना है, तो रिटार्डेशन अपन बी और सी से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन बी और सी से निकले। तो रिटार्डेशन कैसे निकालोगे? रिटार्डेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैम सेम प्रोसेस है मतलब हाँ, बीई बाय ईसी, बीई बाय ईसी। तो बीई हमारा कितना है? 6, और ईसी कितना है हमारा? 10 से 6 में गया है ना ये, 6 तो ये इतना कितना है? 6 तो ये कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद ये क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल निकालो बॉडी का। बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? एरिया निकालना पड़ेगा। यस ग्राफ का एरिया निकालते हैं ना अपन डिस्टेंस के लिए। हाँ मैम। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर का एरिया निकालना पड़ेगा, ये इतना एरिया। तो ये वाला एरिया, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा इस वाले एरिया से, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा इस वाले एरिया से। तो ये सारा एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारे एरिया से हम लोग को क्या मिलता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस सबका एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तो फाइनल हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले अपन ए से बी, ऐसा था ना अपना ग्राफ, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये सबसे पहले ए से बी में गया था, फिर बी से सी, फिर सी से डी। तो सबसे पहले ये एरिया निकाला है ए से बी का। तो ए से बी का एरिया निकालने के लिए इसने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। एरिया अंडर द लाइन ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ए बी ई। अच्छा, ये बोल रहा है कि डिस्टेंस हम लोग को निकालना है सिर्फ ए से बी में ट्रैवल होने में कितना डिस्टेंस लगा है। समझ रहे हो? पूरा नहीं निकालना, हम लोग को सिर्फ इतना हाँ निकालना दीदी। है कि वो ए से लेके बी तक गया, तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ए से बी में जाने के लिए, वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। और ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के। एरिया कैसे निकालेंगे? बीई इंटू डीई करेंगे हम लोग, बीई इंटू डीई। तो बीई की वैल्यू है 6। ये जो बीई है ये 6 है कि नहीं है ग्राफ से? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं दीदी। नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तू क्लास बीच में ज्वाइन की थी ना? जी मैं तो 15 मिनट बाद ही ज्वाइन कर ली थी। जय, तुमको समझ में आ रहा है?
सैंपल फॉर्म बस 1 बस नहीं देखी, बाकी सारा देखी मैं तो। जय तो दीदी आपका पहले कौन मेरे है? को ये बता कि अगर तेरे को ग्राफ से तू इसका वैल्यू निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती है। एडी का वैल्यू बता क्या है। एडी का वैल्यू 6 है शायद। और बी का वैल्यू क्या है। उसका भी 6 है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, तेरे को अगर एरिया निकालना है ए से बी का, तो ये जो सारा चीज है ना, ये मैंने पहले पढ़ाया है। जो तू 15 मिनट लेट आई ना, उसमें पढ़ाया है मैंने कि जब इस टाइप का ग्राफ होता है तो अपन को डिस्टेंस कैसे निकालना पड़ता है। तो उसका एरिया ऑफ अच्छा। रेक्टेंगल से निकालते हैं अपन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है और अभी मैंने वापस रिवीजन भी कराया था अभी नोट्स में, जब मैं लिख रही थी तो सारा। तो जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ है हाँ। बीई और इसका ब्रेथ है डी। तो बी की वैल्यू है 6 और डी की वैल्यू कितनी है। 10 में से 4 गया तो कितना हुआ, इतना यूनिट 6। तो 6 इंटू 6 12 मीटर। मतलब बॉडी ने 33। सॉरी 6 इंटू 6 36। तो बॉडी ने ए से बी में जाने के लिए कितना मीटर कवर किया, 36 मीटर। 36। हाँ दीदी। अब तुम लोग ये निकालो कि ओ से ए में जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। ओ से ए में जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, निकालो। जय है कि नहीं है। अच्छा सुनो, मैं ये क्लास एंड कर रही हूँ ना, 10th क्लास वालों की क्लास है। यस मैम। तो तुम लोग एक काम करो, लीव कर दो मीटिंग। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दीदी हाँ 12 आएगा आंसर। हाँ ठीक है। 6/4 करना पड़ेगा, 6/4। अच्छा 6, एक मिनट 6 एरिया ऑफ इंटू 4 होगा ट्रायंगल ना। निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ हाफ इंटू इंटू बेस बेस। 8। हाँ हाफ इंटू 4 इंटू 6। हाँ 12 आएगा। ठीक है चलो लीव हाँ करो। दीदी मैं वीडियो देखूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं तो कल पूछ लूंगी। हाँ ठीक है। हाँ।